जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंदन के नाशे बेग्नियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रसिवर चति खनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनी, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिणी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदाची, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्रीमती रत्नावती जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, पृथ्वीराज नृप कुलवधो भक्त भूपुरत्नावती। कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। महामौषो मुदित नित्य नंद लाली लड़ावे। मुकुंद चरण चिंतिवन भक्त महिमा ध्वजधारी। पति पर लोभ न कियो टेके अपनी नहीं टारी। भलप्पन सभे विशेषी आमेर सदन सुन खाजती। पृथ्वीराज नृप कुलवधू भक्त भूपुरत्नावती। श्री रत्नावती जी जयपुर के निकट आमेर नगर में निवास करने वाले सुनखा जीत की पुत्री थीं और इनमें सब प्रकार की भलाइयाँ विशेष रूप से विद्यमान थीं। आप महान भक्त राजा पृथ्वीराज के कुल की वधू थीं तथा भक्तों में श्रेष्ठ थीं। आमेर के राजा मान सिंह, उनके छोटे भाई माधो सिंह उनकी रानी थीं श्री रत्नावती जी। अब उन्हीं के चरित्रों का वर्णन किया जाता है। इनके समीप सेवा के लिए एक दासी रहती थी। वह दासी गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी की सेवक थी। वह भगवत भक्ता दासी लंबी लंबी श्वासें लेकर बार बार भगवान नाम का सप्रेम उच्चारण किया करती थी। कीर्तन करते ही दासी के नेत्रों के सामने लीला पुरुषोत्तम प्रकट होकर एक न एक ऐसे कौतुक की झांकी करा देते जिससे वह और अधिक तन्मय हो जाती। इसका नामोच्चारण सामान्य न होकर प्रेम जटित था। उसका कारण यह था, इस भक्तिमती दासी के सामने मधुर मूर्ति भगवान बालकृष्ण अनेक प्रकार की लीलाएं करके उसे प्रेमानंद सागर में डुबाए रखते थे। उसके शरीर में रोमांच, पुलक एवं अश्रुपात आदि प्रेम के अष्ट सात्विक भावों का उदय होता ही रहता था। इस विलक्षण दशा को रानी रत्नावती बार बार देखती, कारण समझने की चेष्टा करती। इसी तरह धीरे धीरे रानी का मन उधर आकृष्ट हुआ एवं उसमें प्रेम उत्पन्न होने लगा। शरीरों के अंदर हृदय में जिस प्रकार के विचारों के परमाणु भरे रहते हैं, उसी प्रकार के परमाणु स्वाभाविक ही शरीर के रोम रोम से सदा बाहर निकलते रहते हैं। अर्थात पापी मनुष्यों के शरीर से पाप के और पुण्यात्मा के शरीर से पुण्य के, ज्ञानियों के शरीर से ज्ञान के और प्रेमी भक्तों के शरीर से प्रेम के परमाणु निकलते रहते हैं। ये परमाणु अपनी शक्ति के अनुसार अनुकूल अथवा प्रतिकूल वायुमंडल के अनुरूप बाहर फैलते हैं और सब पर अपना असर डालते हैं। यह नियम की बात है।
जिसके अंदर जो भाव परमाणु अधिक मात्रा में और अधिक घने होते हैं, उनके अंदर से वे ही भाव निकलते हैं और अधिक प्रभावशाली होते हैं। उस प्रेममयी दासी का हृदय पवित्र प्रेम से भरा था, भरा ही नहीं था, उसमें प्रेम की बाढ़ आ गई थी। उसके हृदय में प्रेम समाता नहीं था, बरबस बाहर निकलता था। अतः उसी ने रानी पर अपना प्रभाव जमाया। एक दिन जब रानी का हृदय प्रेम से द्रवित हो गया, उसी समय उस दासी ने लंबी लंबी श्वासें भरकर हा नंद किशोर आदि नामों को लिया। वह दासी कभी नवल किशोर, कभी नंद किशोर और कभी हा श्री वृंदावन चंद्र कहकर आँखों में पानी भर लेती थी। इसी प्रकार प्रेम में व्याकुल होकर उच्चारण किए गए भगवान नामों को सुनकर रानी भी प्रेमाकुल हो गई और उसके मन में आया कि मैं इस प्रकार के भगवान नामों को सुनती ही रहूं। दासी की प्रेममयी अवस्था रानी के लिए बिल्कुल नई थी। भगवान के गुण ज्यों ज्यों सुने जाएं, त्यों त्यों उनको और अधिक सुनने की चाह उत्पन्न होती है, फिर सुने बिना रहा नहीं जाता। इसी तरह भगवान के रूप को ज्यों ज्यों देखा जाए, त्यों त्यों देखने की उत्कंठा बढ़ती है, बिना देखे बेचैनी होती है। पुनः रानी को पहले भोगों की चाह थी, अब प्रेम की चाह हुई। यह नई रीति है। रानी को इस नई रीति का अनुभव हुआ। रानी ने पहचान लिया कि इस दासी के हृदय में विशुद्ध भगवत प्रेम है। रानी को भी प्रेम का चस्का लगा। यह सत्संग की महिमा है। अन्यथा राजा रानी प्रायः राजसी स्वभाव के होते हैं। भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि सत्संग से दैत्य, प्रेत, पिशाच, खग, मृग आदि ने मुझे प्राप्त किया है। उसी तरह दासी के सत्संग से रानी रत्नावती को प्रेम हो गया। इनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। एक दिन रानी ने उस दासी से पूछा, तुम बार बार क्या कहती रहती हो, किसका नाम लिया करती हो? उसे सुनकर मेरा हृदय भी उधर खिंचता है और मेरे मन में आता है मैं भी इसी प्रकार का नाम उच्चारण करूं। इस प्रश्न को सुनकर दासी विशेष विकल हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शरीर की सुध-बुध नहीं रही। नाम रटते रटते दासी को रूप के दर्शन होने लगते। तब उन्हें पकड़ने के लिए लपकती तो कौतुकी कृष्ण दूर भागते नजर आते। दासी के मुख से सहसा निकल पड़ता, देखो री यह नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है। बर्छी सी तिरछी चितवन पे पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौन पुरी बुरकाता है। प्रेम के आवेश में आकर दासी बार बार हा नंद किशोर, हा बिरचंद आदि नामों को लेकर पुकारती रहती। कभी कभी एक ही बात को बार बार कहती या पूछती रहती। उसकी इस दशा को देखकर रानी भी बार बार पूछती। प्रियतम की वार्ता को बार बार कहना, सुनना और पूछना यह प्रेमी का स्वभाव है। दासी की ऐसी दशा देखकर रानी रत्नावती जी की भी वही दशा हो गई। कुछ देर बाद स्वच्छ चित्त होकर दासी ने उत्तर दिया, महारानी जो आप इस बात को मत पूछिए, दिन रात राजसुख भोगिए। मेरी इस दशा का कारण यह है
मुझ पर एक प्रेमी संत की कृपा हो गई है, अतः प्रेम वियोग के सुख दुख को मेरा शरीर सहन कर रहा है। फिर रानी के विशेष आग्रह पर और उनकी उत्कंठा को देखकर दासी ने प्रेम मार्ग के रहस्य का वर्णन किया। उसके समर्थन में ब्रजधाम के रसिक शिरोमणि संतों के चरित्र और उनके उपदेश सुनाए। उसका रानी के हृदय पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा, उसने दासी को उसकी सेवा टहल से छुड़ा दिया और आदरपूर्वक उसे अपने से ऊंचे आसन पर बैठाया। उस दासी को अपना गुरु मान लिया। प्रेम की रीति भांति बड़ी ही विचित्र है। देखो, जीव में विषय शक्ति जन्म जन्मांतर की होती है, अतः विषयों में प्रेम पुरानी रीति है। उसको त्याग कर भगवान में प्रेम करना नई रीति है। टहल करने वाले के द्वारा स्वामिनी रानी को उपदेश प्राप्त होना नई रीति है। पुनः रानी दासी हो गई और दासी गुरु स्वामिनी पूज्या हो गई, यह नई रीति हुई। सत्संग से विवेक वैराग्य सुदृढ़ हो गए। रानी का विलास भवन सत्संग भवन बन गया। चरण सेवका के चरण सेव्य हो गए। सभी बातें यहाँ नई हो गई। रानी श्री रत्नावती जी दासी के मुख से भगवान के सुंदर रूप और गुणों को सुनती रहती। इससे भगवान के दर्शनों की अभिलाषा तीव्र हो उठी। उन भगवान का दर्शन कैसे होता है, ऐसा पूछते पूछते रानी के नेत्र कमल आंसुओं से भर जाते। फिर एक दिन रानी ने दासी से कहा, आप कुछ उपाय कीजिए, मनमोहन के दर्शन करा दीजिए, तभी मैं जीवित रह सकती हूँ। वे मेरे हृदय में अड़कर बैठ गए हैं, परंतु प्रकट होकर दर्शन क्यों नहीं देते। दासी ने कहा, भगवान के दर्शन पाना बहुत दूर अर्थात कठिन है। उनके दर्शन के लिए राजा लोग राज्य सुख को छोड़कर विरक्त होकर धूलि में लौटते हैं, फिर भी छवि समुद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। वे तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम के बस में हैं, उसी से दर्शन होते हैं। अतः सच्चे प्रेम भाव से भगवान की सेवा करो। विविध प्रकार के रसीले मेवा मिष्ठान्नों का भोग लगाओ, तब वे अवश्य ही कृपा करेंगे। दासी ने भगवत दर्शन के जो उपाय बताए, रानी रत्नावती जी ने उन्हें मन में धारण कर लिया। तन, मन और धन से सेवा के समान दूसरा साधन नहीं है। जैसे मूल में जल देने से वृक्ष के पत्ते तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार सेवा से भक्ति के अन्य अंग पुष्ट हो जाते हैं। नवदा भक्ति में सेवा यह पांचवी भक्ति है। श्रवण से लेकर अर्चन तक सभी निष्ठाएं दासी के सत्संग से रानी रत्नावती जी में दृढ़ हो गईं। अब तो दर्शन की उत्कंठा तीव्र हुई। दासी गुरु का उपदेश रानी को जच गया। रानी रत्नावती जी ने दासी के उपदेश अनुसार इंद्र नीलमणि की एक श्री मूर्ति बनवाई और भाव के अनुसार भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। अतः उसमें अपार रूप माधुरी आ गई थी। रानी इस अर्चा विग्रह की सेवा में लग गई। दासी का जैसा भाव और स्वभाव था, उसे ही रानी ने अपने हृदय में धारण कर लिया और दासी के साथ साथ प्रेम पथ पर चलने लगी। विविध प्रकार के भोग राग अर्पण कर भगवान को बड़ा प्यार करती। अष्टयाम भगवान की सेवा में उपस्थित रहती। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शयन करती तो स्वप्न में भगवान सेवा स्वीकार करते हुए दर्शन देकर उन्हें सुख देते। रानी पर
गहरा प्रेम रंग चढ़ गया। नित्य ठाकुर जी का वस्त्र आभूषणों से सुंदर श्रृंगार करती, जिस शोभा सागर का और छोर नहीं है उसे टकटकी लगाकर निहारती रहती। अब रानी तन मन और प्राणों का पोषण भगवान की रूप माधुरी से करती। कोई करोड़ों योग यज्ञ आदि साधन करे और संसार सागर से पार भले ही चला जाए, परंतु भगवान का विशुद्ध प्रेम उन साधनों से नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि प्रेम पथ पर पहुंचना कठिन और दुर्लभ है। देखो, साधक की साधना की कसौटी स्वप्न है। जब तक हमें दुस्वप्न आते रहेंगे, संसार के स्वप्न आते रहें, तब तक साधक को समझना चाहिए हमारी साधना में कमी है। साधना पूर्ण होने पर इष्ट के दर्शन, उनसे बातें होना, ये नित्य स्वप्न में होते हैं। रानी जब तक जागती तब तक सेवा में रहती, सोती तो स्वप्न में मिलकर प्रभु आनंदित करते। रानी स्वप्न में बाल कृष्ण भगवान को नाचते गाते, किलकारी मारते, माखन मांगते, चुराते खाते और हंसते देखती तो बहुत प्रसन्न होती। जागकर स्वप्न में हुए आदेश संकेत के अनुसार भोग राग अर्पण करती तथा श्रृंगार करती। रानी का वात्सल्य भाव था। ठाकुर जी के सामने प्रेम में मग्न होकर नाचती गाती रहती। जो जो वस्तुएं नई एवं उत्तम होती उन्हें ठाकुर जी को अर्पण करती। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कहा है, हे उद्धव, संसार में जो जो वस्तु उत्तम हो और जो अपने को तथा मुझे भी प्रिय हो, वह मुझे समर्पित करने से वह अनंत काल तक अनंत फल देने वाली होती है, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। इस प्रकार रानी सभी प्रकार की चेष्टाएं भगवान के लिए करती। स्वप्न और जागृत दोनों में संयोग वियोग की लीला समान होती। प्रियादास जी कहते हैं, जो प्रेम रानी को प्राप्त है उसे कोई अनेक साधनों से प्राप्त नहीं कर सकता है। तो क्या साधन व्यर्थ होंगे? नहीं। योग यज्ञ से मोक्ष अथवा स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु प्रेम देवता के समीप पहुंचना कठिन है। प्रेम पाना तो दुर्लभ है ही, उसकी गली में पहुंचना भी कठिन है। योगी कर्मकांडियों के लिए यह गली बहुत दूर है। वे भोग या मोक्ष पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु भक्त को तो प्रेम चाहिए। यदि मस्तक के बदले प्रेम मिले तो उसे काटकर शीघ्र ही दे देना चाहिए। रानी को मूर्ति में दर्शन होते थे, स्वप्न में वार्तालाप भी होता था, क्योंकि प्रेम की प्राप्ति हो चुकी थी। रानी प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहती थी। भगवान विलंब करके ललचाते हैं तथा रानी के प्रेम को अधिक पुष्ट करते हैं। रानी रत्नावती जी के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा थी, फिर भी दासी से नित्य पूछती रहती, भगवान के दर्शन पाने का क्या उपाय है। एक बार रानी ने दासी से कहा, दर्शनों की अभिलाषा से मुझे जो व्यथा है उसे आपको छोड़कर और किसे सुनाऊं। यह सुनकर दासी ने कहा, आप महल के निकट ही एक संत निवास बनवाइए और नगर से बाहर सभी मार्गों पर पहरेदारों को बैठा दीजिए। उन्हें अच्छी प्रकार समझा दीजिए कि जो कोई भी भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिल जाएं, उन्हें अपने साथ आदरपूर्वक यहाँ लवा लावें।
फिर उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें ठहरावें और अनेक प्रकार के मिष्ठान पकवान उनके सामने परोसकर उन्हें भोजन करावें। उस समय आप खिड़की पर पड़े चिक्के पर्दे के भीतर से उन भक्तों का दर्शन करें, तब वह आपको श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। इस तरह दासी गुरु ने रानी को भगवत दर्शन का उपाय बताते हुए यही कहा कि भगवान सेवा से तुम्हें प्रेम प्राप्त हो गया है, अब भक्ति सेवा करो, उससे प्रेम प्रगाढ़ होगा और भगवान के दर्शन होंगे। बिना संत सेवा के किसी ने भगवान को नहीं पाया। मुख्य साधन संत सेवा है। प्रेम और प्रभु दोनों एक हैं। इस प्रकार भक्त भगवान दोनों एक हैं। भक्ति कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जो हरि की सेवा करते हैं उनके अभीष्ट की सिद्धि में भले संशय हो, पर भक्तों की सेवा करने वालों के कार्य की सिद्धि में बिल्कुल संदेह नहीं है। भक्तों की चरण की सेवा से मधुसूदन भगवान के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो दर्शनों में बाधक यंत्रणा का नाश कर देती है। अतः भक्तों की सेवा में रुचि उपजाओ, तब वे तुम्हारे मन में भगवान को प्राप्त करने की रुचि उपजाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि भगवत भक्ति के जितने अंग हैं प्राय उतने ही अंग भक्ति के हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। अतः समान अथवा उससे अधिक प्रेम से भक्ति सेवा करो। रानी श्री रत्नावती के महल के निकट संत निवास बन गया और वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजन आने लगे। रानी उनकी सेवा करती और उनका दर्शन करती। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन एक ऐसे संत आए जिनके हृदय में वृंदावन था। उसमें हर समय भगवान की लीला उसमें हर समय भगवान लीला करते रहते थे। अतः वे प्रेम में सराबोर रहते। इसी कारण नेत्रों से उन संत के अश्रुपात होता। गदगद कंठ से कीर्तन करते। तुलसी कंठी माला तिलक गुंजमाल छाप और पीतम्ब आदि के द्वारा उनका वेश अति सुंदर था। देखो, ऐसा होता है कि एक राजा नित्य पक्षियों को चुगा डालता था, तो एक दिन उसके यहाँ हंस आ गए। उनके दर्शन से राजा कृतार्थ हो गया। उसी प्रकार संत सेवा करते करते एक दिन रसिक सिद्ध ब्रजवासी भक्त आ गए। वे संत ब्रज रस के रंग में रंगे थे। भगवान युगल किशोर के नित्य लीला विहार के पदों को बड़े प्रेम से गाते। पदों को गाते गाते उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती। एक बार नारद जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा, देवर्षि नारद जी, मैं न तो वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरे गुणों का गान करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। इसी तरह अब रानी ने देखा कि संत भगवान का नई नई लीलाओं का गान कर रहे हैं और संत के पीछे भगवान खड़े होकर गान कीर्तन सुन रहे हैं और स्वयं प्रेम मग्न होकर गायन के साथ साथ मुरली बजा रहे हैं। तो संत के अद्भुत दर्शनों से ही रानी प्रेम विकल हो गई। अब जब दासी गुरु की बात को सत्य करने के लिए भगवान ने दर्शन दिया तो वह और भी अधिक अधीर हो गई और महल से भागकर नीचे उतरने लगी कि शीघ्र भक्त भगवंत के निकट से दर्शन और उनके श्री चरणों में मस्तक टेकना चाहती थी। दासी ने रानी को पकड़ लिया और कहा, तुम रानी हो
तुम्हें महलों से बाहर नहीं जाना चाहिए। रानी ने कहा, जैसा तुम्हारा शरीर है वैसा ही हमारा शरीर है। इसमें यदि कोई अंग रानी है जिसके कारण संत के संग में बाधा है तो मैं उस अंग को काट कर फेंक दूंगी। मैंने समझ लिया मेरा रानीपन सत्संग में बाधक है, परंतु यह रानीपन आरोपित है, मेरा स्वरूप नहीं है। फिर मैं इसे क्यों पकड़े रहूं? भक्ति पथ में इस बाधा को क्यों रहने दूं? मैं रानी हूँ, यह अहंकार मिथ्या है, इसे मैंने त्याग दिया है। अब तो मैं संत भगवंत की दासी हूँ। लोक लज्जा बढ़ी है, यह मानकर अब तक संत संग से वंचित रहकर मैंने दुख उठाया। अब मैंने उसे तुच्छ मानकर त्याग दिया, अतः सत्संग सुख प्राप्त करूँगी। रानी रत्नावती दासी से बोली, अब मुझसे रहा नहीं जाता। आप विचार करके ये बताइए कि कुल की लज्जा से सत्संग न करके दुख सहना या उसे त्याग कर सत्संग सुख प्राप्त करना कौन सा उचित है? रानी श्री रत्नावती जी ने अपनी दासी गुरु से कहा, मैंने अपने मन में खूब सोच विचार कर देख लिया है। भगवान के रूप माधुर्य का रस सब सुखों का सार तत्व है, अतः अब मैं लोक लज्जा और कुल की मर्यादा को बिल्कुल त्याग कर उसी का आहार आस्वादन करूँगी। दासी का भगवान में पूर्ण प्रेम था। यदि वह बनावटी होता तो उसका प्रभाव रानी पर न पड़ता। इतने पर भी उसने मर्यादा को उल्लंघन करने की स्पष्ट अनुमति नहीं दी। वह जानती थी रानी में पराकाष्ठा का प्रेम प्रकट हो गया है, वह अपने आप मर्यादा के बांध को तोड़ देगा। मैं दासी हूँ, अतः मुझे स्पष्ट आज्ञा नहीं देनी चाहिए। रानी कहने लगी, अब तो मैं लोक लज्जा कुल की मर्यादा को बिल्कुल त्याग कर उसी का आस्वादन करूँगी। ऐसा कहकर दासी के रोकते रोकते रानी राजमहल से उतरकर वहाँ आ गई जहाँ सुखप्रद संत विराजमान थे। उसने उनके चरणों में लिपटकर प्रार्थना की, भगवान अपने हाथों से परोसकर साधु संतों को प्रसाद पवाने की बड़ी भारी अभिलाषा है। रानी ने पहले संत के निकट भगवान को देखा, फिर जब महल से उतरकर संत के समीप आई तो वे संत ही भगवंत के रूप से दिखाई पड़े। पुनः भगवंत से संत के रूप में दर्शन हुए। तब साधु को ही सुखदायी मानकर रानी उनके चरणों में लिपट गई। रानी में संत भगवंत के प्रति अपार वात्सल्य उमड़ा, अतः अपने हाथों से परोसकर उन्हें भोजन कराने की अनुमति मांगी। उसी में उन्होंने सोचा जैसे संत आज्ञा देंगे उसी में सुख मानकर उसका पालन करूंगी। अब यदि संत कह देते हैं कि अंदर ही रहो, छिप के भीतर से दर्शन करो, मर्यादा का उल्लंघन न करो, तो रानी मान जाती। संत ने रानी की प्रीति का अवगाहन किया, उसे अथाह पाया, अतः आज्ञा दे दी कि तुमको जो कुछ प्रिय लगता हो उसे ही करो, उसमें कोई दोष नहीं होगा। तब रानी ने अपने हाथों से संतों की सेवा आरंभ कर दी। प्रेम में नियम नहीं होता है। लौकिक एवं वैदिक नियमों की आवश्यकता प्रेम में नहीं रहती, वे बिना छोड़े ही अपने आप छूट जाते हैं। जैसे भगवान भी लोक संग्रह के निमित्त कर्म धर्म करते हैं, उसी प्रकार भक्ति भी करता है, परंतु जब प्रेम का प्रभाव उमड़ता है तब भक्त स्वयं बेसुध हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोक वेद के नित्य नैमित्तिक कर्म धर्म नहीं हो पाते। इस स्थिति में उनके न होने से कोई दोष स्पर्श नहीं करता।
इसका तात्पर्य है प्रेम में लौकिक वैदिक नियम त्याज्य हैं, परंतु प्रेम के नियम त्याज्य नहीं हैं। उनका तो दृढ़ता से पालन करना चाहिए। प्रेम के नियमों का पालन करने से हृदय में प्रेम दृढ़ होता है और प्रभु प्रकट हो जाते हैं। सारांश यह है, भगवान की सेवा में, भक्ति के आचरण में नेम और प्रेम दोनों आवश्यक हैं। नेम से प्रेम और प्रेम से नेम दृढ़ होते हैं। लौकिक नियम यह है कि रानियों को महल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और प्रेम का नियम है संकोच छोड़कर संत भगवंत की सेवा, उनके दर्शन करना चाहिए। तो रानी ने सामान्य धर्म को छोड़कर भक्ति उत्पन्न करने वाला परम धर्म का पालन किया। लोक वेद के नियमों का परित्याग केवल भगवान के प्रेम में ही किया जा सकता है। दूसरे कारण से यदि त्याग किया जाए तो पाप होगा। एक बार भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी और गोविंददास जी भक्तमाली, ये दोनों संत साथ साथ श्री जी का दर्शन करने के लिए बरसाना गए। दर्शन करके मोरकुटी जाकर विराजे। एक ब्रजगोपी ने यह समाचार सुना। उसके हृदय में इन संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, अतः उसने श्री जी की प्रेरणा से निश्चय किया, आज उन दोनों संतों को अपने हाथ से परोसकर भोजन कराऊंगी। पिछले पहर रात्रि में उठकर उसने बहुत सुंदर सीरा पूरी तथा साग बनाया, भोग लगाया और प्रसाद लेकर मोरकुटी पर प्रातःकाल पहुंच गई। बड़े प्रेम से दोनों को दंडवत प्रणाम करके बोली, महाराज भोजन करो। संतों ने कहा, हमने अभी दातून नहीं की है, दातून स्नान के बाद ही हम भोजन करेंगे। बाई ने बड़े प्रेम से कहा, बाबा पहले प्रसाद पालो, फिर दातून और स्नान कर लेना। प्रसाद पाना अच्छा है या सवेरे सवेरे लकड़ी चबाना अच्छा है? हमको जल्दी घर में जाकर अपना काम करना है। इसके प्रेम लपेटे अटपटे वचन सुनकर दोनों मूर्तियों ने प्रसाद पाया। दातून स्नान का नियम नहीं रह गया, क्योंकि प्रेम की अधिकता थी। प्रसाद के प्रभाव से प्रेम का अमल चढ़ गया। उस दिन सत्संग में विशेष आनंद आया। श्री जी की कृपा का अनुभव हुआ। इसी प्रकार रानी रत्नावती जी का नियम नहीं रह गया। प्रेम सिंह है, नियम हाथी है। इसके बाद रानी साधु संतों की अनुमति प्राप्त कर सोने के थाल में विविध प्रकार के व्यंजनों को सजाकर बड़ी उमंग के साथ आई। उस समय उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। रानी ने बड़े प्रेम के साथ परोसकर संतों को भोजन कराया। जब रानी ने परोसना आरंभ किया तो यहाँ भी नियम नहीं रह गया। क्रमशः सब पदार्थ सबको नहीं परोस सकीं। प्रेम की उमंग में भरी रानी ने जो सामग्री हाथ पड़ी उसे ही सबकी सब परोस दी। स्वयं संत भी प्रेम में मग्न थे, अतः जो आया उसे ही बड़े प्रेम से पाया। प्रेम के आंसुओं से सिंचित प्रसाद पाकर पवाने वाले दोनों ही कृतार्थ हो गए। श्री वृंदावनवासी इन संतों ने श्री पयहारी जी, पृथ्वीराज जी आदि महान संतों की कथा सुनी थी। आमेर में विराजमान श्री नृसिंह जी की महिमा सुनी थी और यह भी सुना था आज भी आमेर में एक से एक भगवत प्रेमी रहते हैं। तब भक्ति दर्शन की लालसा से श्री धाम छोड़कर यहाँ आए थे। यहाँ पर रानी का दर्शन करके इनके मनोरथ पूर्ण हो गए। रानी का सागर के समान अपार अथाह प्रेम देख कर साधु लोग भी प्रेम सागर में गोते लगाने लगे
उनके हृदय द्रवित हो गए। रानी का विलक्षण प्रेम देखकर वे भी टकटकी लगाकर दर्शन कर रहे थे। भक्ति दर्शन की उनकी अभिलाषा आज पूरी हो गई। भोजन कराकर रानी ने सबको चंदन लगाया, तांबूल खिलाया, पुनः भगवत चर्चा चलाई, संतों के श्रीमुख से भगवत वार्ता को सुना। भक्त भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर रानी के नेत्र सजल एवं तरस हो गए। उधर संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि रानी पर्दे से बाहर निकलकर बैरागियों के बीच में आ गई है। लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। राजा के मंत्री ने यह समाचार लिखकर राजा के पास दिल्ली भेज दिया। राजा के पास समाचार भेजा कि महारानी रत्नावती जी ने निशंक और निडर होकर कुल की मर्यादा के विपरीत नया मार्ग अपना लिया है। वे लज्जा को छोड़कर मुंडे बैरागियों की भीड़ में जाकर बैठ गई हैं। मंत्र के द्वारा लिखा गया उक्त आशय का पत्र लेकर दूत राजा के पास पहुँचे। उन्होंने पत्र दिया और सब समाचार कह सुनाया। पत्र को पढ़ते और दूत के मुख से सारा हाल सुनते ही राजा के शरीर में आग सी लग गई। संयोगवश इसी बीच रानी श्री रत्नावती के सुपुत्र रसिक श्री प्रेम सिंह जी वहाँ आए। उनके मस्तक में तिलक और गले में तुलसी कंठी माला थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। समीप के लोगों ने राजा को बताया कि राजकुमार श्री प्रेम सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने प्रेम सिंह से कहा, अरे बैरागिन के बेटा। यह सुनकर इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। श्री प्रेम सिंह को अपने पुत्र को अपमानित कर क्रोध में भरा हुआ राजा भीतर चला गया। इधर श्री प्रेम सिंह के मन में दुख हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था राजा ने ऐसा क्यों कहा। पीछे उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्होंने आमेर से आए पत्र का सब समाचार कह सुनाया। तब श्री प्रेम सिंह जी ने मन में विचारा, अहो धन्य है, बैरागी ही हमारी जाति है। अपनी माताजी का स्मरण कर प्रेम भक्ति के भावों को हृदय में लाकर ये तन मन से सुखी हो गए। अपने निवास स्थान पर आकर इन्होंने अपनी माताजी को पत्र लिखा, यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति को धारण किया है तो उसे छोड़ना मत, चाहे सिर की बाजी लगानी पड़े तब भी। आप अपने प्राणों का मोह छोड़कर भक्ति भाव की रक्षा करना। राजा ने भरी सभा में मुझे मौड़ी बैरागिन के बेटा कहकर मेरा अपमान किया है, परंतु मैं इसमें अपना अपमान नहीं मानता हूँ। मैं चाहता हूँ अब मौड़ी बैरागिन का बेटा ही रहूँ। अब जब सच्चे मार्ग की प्राप्ति हो गई है तो हम और आप इसे न भूलें। श्री प्रेम सिंह जी ने पत्र लिखकर तीव्रगामी दूतों के द्वारा माताजी के समीप यह संदेश भेजा। वे पत्र लेकर आमेर आए। उन्होंने भक्ति रंग में रंगी रानी के हाथ में पत्र दिया। रानी ने उसे पढ़ा। उसमें लिखे प्रसंग को पढ़ते ही उन्हें प्रेम का आवेश आ गया। इनमें सच्चा प्रेम था, अतः उन्होंने इत्र फुलेल से भीगे अपने सिर के बालों को मुड़वा दिया और मुंडी बैरागिन बन गईं। इसके पहले वे संतों को प्रसाद पवाकर तथा उनके साथ सत्संग वार्ता करके रात को राजमहलों में जाकर रहती थीं, परंतु अब अपने ठाकुर जी को संत निवास में ही ले आईं। वहीं उनकी सेवा पूजा नृत्य गान करने लगीं। राजा का अन्य धन लेना भी इन्होंने छोड़ दिया। राजा के अन्य धन को छोड़ने के बाद अपने पिता के द्वारा दिया हुआ जो धन था उससे रानी अपने ठाकुर की और संतों की सेवा करने लगी। अभक्त राजा का धन अन्य त्याज्य है, क्योंकि कर और दंड आदि से उसका संग्रह होता है। लोग विवश होकर
कष्ट मानकर देते हैं, अतः वह तामसी है। उसके सेवन से तमोगुण की वृद्धि होती है। इसलिए बुद्धिमान लोग वैष्णवों से मांगकर अन्न जल लेते हैं, उससे पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि वह भगवत प्रसाद होता है। अतः रानी ने राजा के अन्न का त्याग किया। इसके बाद अपने पुत्र प्रेम सिंह को पत्र लिख दिया कि मैं मूड मुड़वाकर सच्ची वैरागिन बन गई हूँ और दिन रात उन्हीं के बीच में रह रही हूँ। तुमने अच्छी तरह समझ बूझकर अपने तथा मेरे हित की बात लिखी थी। रानी श्री रत्नावती जी का पत्र लेकर दूत लोग गए। उन्होंने पत्र श्री प्रेम सिंह जी को दिया। इन्होंने उसे सिर से लगाया और पढ़कर प्रेमानंद में मग्न हो गए। आज से भगवत दासों में हमारी गिनती हो गई। यह मानकर मन में ऐसा उल्लास हुआ कि बहुत सी संपत्ति साधु ब्राह्मणों को बांटी, द्वार पर नौबत बजवाई तथा बधाइयाँ बंटवाईं। गृहासक्त से अब बैरागी बन गए। दूसरा जन्म हो गया। अतः जन्म के समय जैसा उत्सव होना चाहिए वैसा उत्सव प्रेम सिंह जी ने मनाया। पुनः माताजी संसार के बंधन से मुक्त हो गईं। उनके संबंध से हम भी मुक्त हो गए। अतः बंधन से मुक्ति मिलने पर जैसा आनंद होना चाहिए वैसा आनंद मनाया। जैसे विरक्त बनने पर भंडारा होता है, उसी प्रकार माता के विरक्ता बनने पर सबका दान मान हुआ। किसी ने राजा से कहा, आज कुंवर प्रेम सिंह जी के यहाँ कोई उत्सव है। राजा ने कहा, कौन सा यह नया उत्सव हो रहा है, पता लगाओ। तब राजा के लोगों ने इनसे आकर पूछा तो इन्होंने उत्तर दिया, अब हमारे सब दुख एवं शोक नष्ट हो गए। अब हम सचमुच बैरागिन के बेटा बन गए। हम इस योग्य नहीं थे, केवल स्वांग किया था, पर हमारी बात बन गई। माताजी ने बैरागिन का वेश धारण कर लिया है। यह बात जब राजा ने सुनी तो उसके मन में बड़ा भारी दुख हुआ। क्रोधवश उन्होंने बैर भाव से अपने पुत्र प्रेम सिंह पर चढ़ाई करके उनसे युद्ध की तैयारी कर ली। जब कुंवर प्रेम सिंह को यह बात मालूम पड़ी तो वे भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। पिता पुत्र में युद्ध की तैयारी देखकर हितैषी लोगों ने राजा को अच्छी तरह से समझाया कि यह दिल्ली है, लड़ने के यहाँ पर पिता पुत्र का संघर्ष देश विदेश में जल्दी से फैल जाएगा। यवन लोग हिंदू को लड़ाते रहते हैं। इस पिता पुत्र की लड़ाई से वे प्रसन्न होंगे। सभी लोग कहेंगे कि राजा के कुल में तिलक कंठी के भक्त श्री भगवान दास जी थे, जिन्होंने अपना सिर कटाना अच्छा समझा पर तिलक कंठी को नहीं छोड़ा। ये ऐसे हुए कि तिलक कंठी धारण करने वाले अपने लड़के से लड़ रहे हैं, उसे मार डालने को तैयार हैं। लोग आपको विमुख एवं अवैष्णव कहकर निंदा करेंगे। इस युद्ध के बाद आपको पीछे पछताना पड़ेगा। बालकों के अपराध को पिता क्षमा ही करता है। लड़के के साथ युद्ध करने से सारे विश्व में आपकी निंदा होगी। उसके बाद कुछ बुद्धिमान शुभचिंतकों ने श्री प्रेम सिंह को भी यही कहकर समझाया। इन्होंने कहा, लौकिक विषयों के लिए मैंने अब तक करोड़ों जन्म गंवाए, यह एक भगवान की भक्ति के काम आवे, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। श्री प्रेम सिंह जी का ऐसा दृढ़ विचार सुनकर लोग इनके पैरों में पड़ गए और बोले, आप शांत हो जाएं। तब श्री प्रेम सिंह जी ने कहा, जिसमें आप लोग प्रसन्न हैं वही हम कर रहे हैं। लोगों ने कहा, अभी कुछ समय के लिए इन बाजों का बजना बंद करवा दीजिए। राजा साहब आज ही रात को आमेर चले जाएंगे, फिर आप जो चाहें वह करें, खूब नौबत बजवाएं। प्रेम सिंह ने बात मान ली।
सज्जन लोग बात मान लेते हैं। राजा नहीं माना। जबकि नौबत बंद हो गई, तब लोगों ने राजा को शांत किया। राजा माधव सिंह दिल्ली से चल दिए और आमेर आ गए। इनके नगर के निकट पहुंचते ही लोग आकर इनसे मिले। उन्होंने रानी का सब वृत्तांत कह सुनाया। अब तो राजा के मन में बड़ी चिंता हो गई। अब तो राजा ने राजमहलों में पहुंचकर अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा, मेरी नाक तो कट ही गई, अब वह जोड़ नहीं सकती, परंतु उसमें से जो लगातार खून बह रहा है उसको किसी प्रकार रोकिए। बैरागिन बनी रानी जब तक जीवित है तब तक संसार में मेरी निंदा की धारा बहती रहेगी। किसी प्रकार रानी को मरवा डालना आवश्यक है। अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय सोचिए कि रानी मर जाए और हत्या का कलंक भी न लगे। जब राजा ने यह कहा तो किसी बुद्धिमान मंत्री ने बहुत सोच विचार कर एक उपाय बताते हुए कहा, राजा साहब, अपने यहाँ पिंजड़े में जो सिंह बंद है उसे रानी के सामने छोड़ दिया जाए। वह रानी को जब मार डालेगा तब फिर उसे पकड़वा लिया जाएगा। इस मंत्रणा को गुप्त रखा जाए। बाद में यह प्रचार कर दिया जाएगा कि सिंह छूट गया, उसने रानी को मार डाला। यह उपाय सबको बहुत अच्छा लगा। लोगों ने यही किया, सिंह को छोड़ दिया। जब वह रानी की ओर आया तो उसे देखकर दासी ने कहा, रानी जो, सिंह जो आपकी ओर आ रहे हैं। जिस समय सिंह आया उस समय अनुराग रंग में भरी रानी भगवान की सेवा कर रही थी। उनके नेत्रों से अनुराग की वर्षा हो रही थी। सिंहजू का शुभागमन सुनकर रानी ने नेक दृष्टि घुमाकर उधर देखा। रानी ने प्रेम भाव से पहचाना और उठकर उनका आदर करते हुए कहा, अहो धन्य, आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो मेरे घर पर मुझे दर्शन देने के लिए श्री नृसिंह भगवान पधारे हैं। रानी की सच्ची भावना थी, अतः भगवान ने अपनी उसी नृसिंह रूप की शोभा का दर्शन कराया। रानी ने फूलों की माला पहनाई और संवार कर तिलक लगाया, आरती की। उसके बाद प्रेम पूर्वक दर्शन किया तो चतुर्भुज शंख चक्र पद्मधारी श्री नृसिंह जी की शोभा अत्यंत प्रिय लगी। रानी के स्वागत को स्वीकार कर भगवान ने पूंछ हिलाई, प्रसन्नता व्यक्त की। पुनः पूंछ हिलाकर प्रभु ने चेष्टा द्वारा सूक्ष्म रूप से यह कहा, अब मैं सब दुष्ट विमुखों को मारूंगा। इसी प्रकार नृसिंह जी ने पूंछ हिलाकर कहा, मैं इस बात को सत्य करूंगा जो अपराध भक्त कर करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं। देखो मेरे क्रोध में दुष्ट जलेंगे। रानी ने भगवान के विचार को समझकर प्रार्थना की, प्रभु आप करुणा में, आपके दंड में भी दया है, आप सभी का कल्याण करें। रानी की पूजा स्वीकार करके श्री नृसिंह भगवान रानी के घर से निकले, मानो खम्भ फाड़कर बाहर निकले हों। संत निवास से निकलकर महान वेग से चले। बड़े जोर से उन्होंने गर्जन किया। बाहर द्वार पर पिंजरे को लोगों ने अड़ा रखा था, उसमें बंद करना चाहते थे, परंतु ये पिंजरे में नहीं गए। वहाँ विमुखों का जितना समूह था सबको क्षण मात्र में चीड़ फाड़ कर मार डाला। राजा बंगले में बैठा था, उसकी ओर हुंकार और गर्जन करके उसे भयभीत किया। मारा इसलिए नहीं, यह रत्नावती जी के शरीर का स्वामी है और मैं उनके आत्मा का स्वामी हूँ। भविष्य में यह भी रानी का भक्त बनेगा, अतः अवध्य है। नरसिंह अवतार की तरह वात्सल्य और रौद्र रसमयी लीला करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
उपस्थित लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, परंतु उन्हें चला न सके। उसका कारण यह है कि क्षण मात्र में ही मार दिए, निशाना नहीं लगा सके, क्योंकि लक्ष्य स्थिर नहीं था। प्रभु ने बिजली के वेग से कार्य किया, उन्हें मारते किसी ने नहीं देखा। झुंड के झुंड मृतक दिखाई पड़े। उस समय राजा मन में सोच रहे थे कि मरते ही रानी का अमुक विधि से अमुक स्थान पर संस्कार करा दूंगा। फिर रानी के शील स्वभाव की याद आती तो दुख होता कि रानी मारी जाएगी। लौकिक मर्यादा का ध्यान आता तो मार डालना ही ठीक जचता। इसी प्रकार सोचते विचारते राजा सिंह गर्जन और घुड़की से घबरा गए। उसने देखा कि लोगों को सिंह ने मार डाला। तब सिपाहियों को बुलाया, पूछा कि रानी और दासी दोनों को मारा कि एक को। तब वहाँ के लोगों ने बताया, दोनों में से एक भी नहीं मरा। लोगों ने यह भी बताया कि रानी ने सिंह का पूजन किया। शांत भाव से पूजन स्वीकार कर वह सिंह वहाँ से निकला और सैकड़ों लोगों को मारकर जाने कहाँ चला गया। राजा ने सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर वह अत्यंत नम्र होकर रानी के पास आया। राजा को ज्ञान हो गया कि रानी की भक्ति विशुद्ध और सच्ची है। राजा भी भक्त वंश का था, भक्तों के साथ संपर्क था, अतः क्षणभर में ही उसे वास्तविकता का बोध हो गया। अपना अपराध मानकर उसे क्षमा कराने और अपनी सेवा समर्पित करने के विचार से राजा नम्र होकर आया। अब तो राजा भूमि पर पड़कर रानी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इन्हें प्रणाम करते देखकर दासी के मन में दया भर गई। उसने रानी को सुनाकर कहा, देखो राजा साहब प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने कहा, ठीक है। राजा लाल जी को प्रणाम कर रहे हैं, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर दासी ने आग्रह करते हुए कहा, आप जरा राजा की ओर घूम कर देखें। रानी ने कहा, ये आँखें एक ओर लगी हैं, अब दूसरी ओर नहीं जा सकती। राजा ने कहा, यह संपूर्ण राज्य और धन आपका ही है, आप इसे स्वीकार कर सेवा में लें। अब रानी को पति में या उनकी संपत्ति में लोभ नहीं रह गया था, अतः उसने कहा, राज्य सुख को आप भोगें, हमारी संपत्ति और हमारे सुख हमारे लाल जी हैं, अब यही हमको प्रिय लगते हैं। राजा की बुद्धि अब तक भक्तिहीन, नीरस एवं सुखी थी, अब भक्ति युक्त, सरस एवं हरी हो गई। चमत्कार को देखकर नमस्कार किया और नमस्कार करते ही बुद्धि भगवान में लग गई। रानी ने फिर राजा को कहलवा भेजा कि देखो, अब मैं भगवत शरण में हो गई हूँ, मेरी चिंता छोड़ दो और इच्छा अनुसार लोक के सुख भोगो, दूसरा ब्याह कर लो। परंतु राजा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। इसके बाद पिता पुत्र में भी परस्पर बड़ा प्रेम हो गया। एक बार राजा मान सिंह और माधव सिंह दोनों भाई कहीं नाव पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। देवबस नाव डूबने लगे। बड़े भाई मान सिंह ने अपने छोटे भाई माधव सिंह से कहा, अब बचने का कौन सा उपाय किया जाए। तो माधव सिंह ने कहा, अपने घर में रानी भगवान की बड़ी भक्ता है, ऐसे समय में उसी का स्मरण किया जाए। फिर दोनों भाइयों ने रानी रत्नावती जी का ध्यान किया। उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि नाव संकट से बचकर किनारे पर लग गई। इससे दोनों भाइयों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राण बच गए इसलिए प्रसन्नता हुई। पुनः दूसरा कारण यह है कि मेरे कुल में ऐसी भक्ता है जो उसके प्रताप से हम लोग भवसागर को भी पार कर लेंगे। यह जानकर
हियो हुलसायो। नदी पार करके किनारे पर बैठे तो मान सिंह जी बोले, अब तो बड़ी भूख लगी है, यहाँ पास में भोजन का कुछ प्रबंध नहीं है, क्या किया जाए। तब माधव सिंह ने कहा, पुनः रानी का ध्यान कीजिए। फिर ध्यान करने लगे तो रत्नावती जी की कृपा से उसी क्षण एक ब्राह्मण द्वारा 2 पत्तल पूरी, साग, हलवा, भुजिया आ गए। भगवत प्रसाद पाकर हृदय में आनंद हुआ। देखो, नदी में डूबने से बचना, भोजन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चे भक्त का आश्रय लेकर तो बड़े से बड़ा पापी भावसागर से पार हो जाते हैं। पार ही नहीं होते बल्कि भगवान और उनकी भक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। मान सिंह के मन में नई अभिलाषा उत्पन्न हुई कि भक्ता रानी का दर्शन करना चाहिए। तदनुसार भाई समेत मान सिंह ने आकर रानी का एवं उनके ठाकुर जी का दर्शन किया और विनती की। जेठ के लिए बहू दर्शनीय नहीं है, पर उसे भक्त मानकर चमत्कार का अनुभव कर उसमें श्रद्धा हुई, दर्शन की लालसा तीव्र हुई। दर्शनों से श्रद्धा भक्ति और बढ़ी। तब राजा ने संतों की और ठाकुर जी की विशेष सेवा की। भगवत प्रताप से अनभिज्ञ थे, अतः श्रद्धाहीन थे। राजा बोला, क्या हमारा यह अपराध क्षमा हो। इसके बाद राजा आमेर से दिल्ली को गए। बादशाह ने पूछा कि संग्राम में विजय प्राप्त करके दूसरे सैनिकों को आपने दिल्ली भेज दिया, स्वयं सेनापति आप आमेर को क्यों चले गए। मुझसे मिलकर जाना चाहिए था। अकबर की बात सुनकर राजा ने सब वृत्तांत निवेदन किया, जिसे सुनकर बादशाह ने कहा, मुझे भी ऐसे भक्त के दर्शन कराओ जिससे मेरा भी कल्याण हो। तब राजा ने कहा, देखो, दर्शन 4 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष, एक मूर्ति या चित्र, एक स्वप्न में, एक ध्यान में। इनमें प्रत्यक्ष आज दर्शन असंभव है, चित्त दर्शन संभव है। ऐसा कहकर राजा ने रत्नावती जी का चित्र मंगवा दिया। बादशाह ने उसे अपने पूजा गृह में रख लिया। वैसे तो सभी भक्तों की कथाएं अनूप हैं और श्री रत्नावती जी की कथा अति अनूप है, अर्थात सब प्रकार से अति सुंदर है। इसकी उपमा किसी दूसरे से नहीं दी जा सकती। इनका चरित्र आदि से अंत तक विशुद्ध प्रेम से परिपूर्ण है। श्री रत्नावती जी की भक्ति का श्री गणेश दासी के मुख से भगवान नाम को सुनकर हुआ। नामोच्चारण होते ही अश्रु आमे तो रसरूपा भक्ति जानना चाहिए। इसका हेतु रागी साधु कृपा है। दासी के इस रूप ने रानी को भी अपना सा बनाया। रानी रत्नावती जी ने दासी और अपने पुत्र से प्रेम की शिक्षा और उसमें दृढ़ता ली, यह भी एक विशेषता है। अन्यथा अपने से बड़ों के द्वारा दी गई शिक्षा को लोग ग्रहण करते हैं। संत में भगवत दर्शन, संतों के बीच में दर्शन, श्री मूर्ति में दर्शन, स्वप्न में दर्शन, ध्यान में दर्शन, हिंसक भयंकर सिंह में दर्शन मिले, यह सब भगवत कृपा है। इसमें यह अनन्य अनुराग का फल है। देखो, स्वयं भक्ता बनी, अपने पुत्र, पति, जेठ एवं समग्र प्रजा, राजा अकबर तक को भक्त बनाया। अतः यह चरित्र अति अनुपम है। स्वयं आपने पति, लोक लज्जा आदि का त्याग किया, परंतु दूसरी स्त्रियों के ऐसे त्याग पर निषेध लागू कर दिया कि मेरी तरह पति आदि को वही स्त्री त्याग कर सकती है जो हिंसक भयंकर सिंह नृसिंह का प्रत्यक्ष पूजन करे। इन्हीं सब विशेषताओं को स्मरण करके
प्रियादास जी कहते हैं कि यह अति अनूप कथा है। सभी प्रेमी श्रोता वक्ताओं के तथा मेरे हृदय में व्याप्त हो गई है। इस तरह अनन्य प्रेमी भक्ता श्री रत्नावती जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।